बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। के अंतर्गत पहला है, जीवन का ऐसा काल जिसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है। तो इसका उत्तर है सी, किशोरावस्था। नंबर 2, कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे। इसका उत्तर है सी, रोटी, दाल, हरी सब्जियां। नंबर 3, पहली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित थे तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि में होता है। इसका सही उत्तर है सी, अग्नाशय ग्रंथि। नंबर 4, नशीली दवा ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नंबर 5, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर है सी, संवेदनात्मक अपरिपक्वता। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं किशोरावस्था, मधुमेह, हार्मोन, लोह प्रचुर, लैंगिक हार्मोन। नंबर 1, शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण रोग होता है। तो इसका उत्तर है मधुमेह। नंबर 2, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। तो हार्मोन। नंबर 3, भुजों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की में है। तो किशोरावस्था। नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि खाद्य पदार्थ हैं, लोह प्रचुर। नंबर 5, वृषण तथा अंडाशय स्रावित करते हैं, लैंगिक हार्मोन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों। उत्तर, लड़कियों का स्वर तंत्र लड़कों की अपेक्षाकृत छोटा होता है जबकि लड़कों का स्वर तंत्र बड़ा हो जाता है, इसलिए लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। प्रश्न 4, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा। उत्तर, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन ना हो तो उसे गाइटर नामक रोग हो जाएगा। प्रश्न 5, किशोरावस्था में अधिकतर किशोर के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे क्यों आ जाते हैं। उत्तर, किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ किशोरों के चेहरों पर फुंसियां एवं मुहासे आ जाते हैं। प्रश्न 6, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों। उत्तर, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए। ए तथा बी बच्चे नर हैं अथवा मादा लिखिए। तो ये भरा हुआ है, तो ए में एक्स मिल रहा है इसलिए मादा है और बी में एक्स और वाई क्रोमोसोम मिल रहे हैं इसलिए यहाँ नर है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, बूझो तथा पहली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना जन्मदिन मनाया है जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई देखने को मिला, बताइए। नंबर 1, अनुमान लगाइए, बुझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा था। उत्तर, बुझो अपना 11वां या 12वां जन्मदिन मना रहा था। नंबर 2, बुझो के मित्रों के
शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे? उत्तर, बूझों के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को किशोरावस्था कहेंगे। नंबर 3, अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है? उत्तर, शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। प्रश्न 9, पहली ने अपने घर के पास के पोखर में मेंढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टेडपोल में परिवर्तन के उपरांत यह टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, टेडपोल की वृद्धि के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन का होना जरूरी है। अतः टेडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे थे उस जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगा। इसी कारण टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हुए। प्रश्न 10, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। हार्मोन, ग्रंथि, कार्य। तो वृद्धि हार्मोन, ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, कार्य है व्यक्ति की सामान्य वृद्धि का कार्य। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, गाइटर नामक रोग से बचाव। एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। प्रश्न 11, किशोरावस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर, लड़कों में होने वाले परिवर्तन: कंधों का चौड़ा होना, आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी मूंछ का आना। लड़कियों में होने वाले परिवर्तन: कमर का निचला भाग चौड़ा होना, स्तनों का विकास होना, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म का आरंभ होना। प्रश्न 12, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है एवं जीवाणु संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13, हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो बताइए। नंबर 1, किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, किशोरों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता। कम उम्र में विवाह के परिणाम स्वरूप लड़कियां कम उम्र में मां बन जाती, जबकि वह मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं होती, अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती। नंबर 2, किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा? मातृत्व की जिम्मेदारी के कारण युवा स्त्रियों के व्यवसाय के अवसरों में कमी आती, उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण लड़कों के विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता। प्रश्न 14, टिप्पणी कीजिए। नंबर 1, किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। उत्तर, किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इस समय शरीर बहुत तीव्र गति से वृद्धि करता है। शारीरिक व्यायाम से शरीर में नई ऊर्जा का संचरण होता है। यह शरीर को स्वस्थ एवं चुस्त रखता है एवं व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। नंबर 2, किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। उत्तर, कई बार किशोर गलत संगत में पड़कर नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं। इन्हें एक बार लेने पर इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक होती है एवं व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देती है। प्रश्न 15, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की
अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। ये लड़के और लड़कियों की आयु वर्षों में और उनकी लंबाई सेंटीमीटर में तालिका दी हुई है। इससे यह ग्राफ बना है, लंबाई सेंटीमीटर में और आयु वर्षों में। नंबर 1, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो उत्तर, लड़कों की तुलना में लड़कियों की लंबाई कम होती है। नंबर 2, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? उत्तर, 16 वर्ष आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। नंबर 3, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है? 20 वर्ष आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। प्रोजेक्ट 1, अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले कल दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया। तो यह तालिका है। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो उत्तर, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ दूध, फल, दही, पनीर, अंडा, मांस, रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी आदि है। ब, उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा और आपके मित्र द्वारा सेवन किया गया? उपरोक्त सारणी में मैगी, चिप्स, पिज्जा, बर्गर आदि जंक फूड हैं। प्रोजेक्ट 2, HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों में लेख लिखिए। उत्तर, एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। HIV के केवल शरीर में प्रवेश से एड्स नहीं होता। HIV ग्रसित व्यक्ति यदि परामर्श के अनुरूप दवाई ले तो उन्हें एड्स होने की संभावना बहुत कम होती है। HIV का यदि इलाज न कराया जाए तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को इतना कमजोर कर देता है कि व्यक्ति एड्स की अवस्था में पहुंच जाता है। HIV वायरस असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित व्यक्ति से खून लेने, संक्रमित मां से उसके गर्भस्थ शिशु के शरीर में पहुंचते हैं। यह छूने से नहीं फैलता है। पर्याप्त सुरक्षा रखना ही इसके बचाव का उपाय है। ब, संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, लिखिए। तो ये संक्रामक रोगों की सूची है, इसके रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे।